यह हादसा मेरे साथ 5 साल पहले हुआ था और मैं खुशनसीब था जो इसमें जिंदा बच गया। उस रात मैं और मेरा दोस्त आदेश देर रात बाइक पर अपने गांव लौट रहे थे। हम लोग गांव की सीमा में दाखिल हुए ही थे और सुनसान रास्ते से गांव की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से मूसलाधार बारिश होने लगी। हम लोग उस बारिश में भीग रहे थे। बिजलियां कड़क रही थी, इसलिए हम लोग किसी पेड़ के नीचे भी नहीं ठहर सकते थे। रास्ते के दोनों तरफ गन्ने की खेती थी। हम लोग भीगते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी आदेश ने बाइक रास्ते के किनारे वाले एक घर की ओर मोड़ी। हम लोग बाइक से उतरे और घर के पोर्च में जाकर खड़े हो गए। वो घर एक बुढ़िया का था। घर हमारे पहचान की तो नहीं थी, लेकिन हमने कई बार उस रास्ते से गुजरते हुए उसे घर के आसपास देखा था। मैं और आदेश दोनों काफ़ी हैरान थे क्योंकि वो गर्मियों का महीना था और वो एक बेमौसम बारिश थी और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि आज बारिश होगी। खैर, हम दोनों काफ़ी भीग गए थे और ऊपर से ठंडी हवा बह रही थी। मैं तो 5-6 बार छींका भी था। अगर और 4-5 मिनट हम दोनों इस ठंड में रहे तो पक्का बीमार पड़ जाएंगे। क्यों ना हम दरवाज़ा खटखटाएं और कुछ देर अंदर रुकें। वैसे भी इस घर में बुढ़िया ही रहती है, वो हमें पक्का अंदर लेगी। ठीक है, चलो, मैंने कहा और फिर आदेश ने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में उस बुढ़िया ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही वो बुढ़िया आदेश की तरफ देखकर मुस्कुराई। बोलिए। जी, हम लोग काफ़ी भीग गए हैं और बाहर हवा तेज़ चल रही है, तो क्या हम दोनों कुछ देर अंदर रुक सकते हैं? ये सुन वो बुढ़िया काफ़ी खुश हुई और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ आओ। और उसने हम दोनों को घर के अंदर ले लिया। हम दोनों हॉल के सोफे पर बैठ गए। वो बुढ़िया आदेश के बगल में बैठ गई। वो आदेश को बहुत ही अलग नजर से देख रही थी। वो बस उसे मुस्कुराते हुए ताक रही थी। यह देख आदेश कुछ अनकंफर्टेबल हो गया और उसने अपनी नजर नीचे कर ली। तुम क्या लेना पसंद करोगे, चाय या कॉफी? बुढ़िया ने आदेश से मुस्कुराते हुए पूछा। जी, हम ठीक है, कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसा कैसे चलेगा, तुम पहली बार मुझसे मिले हो, तुम्हें कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर हम कॉफ़ी लेंगे। उसके बाद बुढ़िया किचन की ओर चली गई। ये क्या है यार, वो बुढ़िया सिर्फ तुम्हें ही ताड़े जा रही है। तुम्हें अकेले ही चाय कॉफी पूछ रही है। मेरी और तो उसने अब तक देखा भी नहीं है। तेरी शक्ल ही कुछ ऐसी है यार, और तुझे तेरे माँ बाप देखना पसंद नहीं करते, ये बुढ़िया क्यों तुम्हें देखने लगेगी? आदेश मुस्कुराते हुए बोला। यह सुन मुझे उस पर थोड़ा गुस्सा आ गया। हाँ, पता है, तू बहुत राजकुमार दिखता है, इसीलिए तेरी शक्ल पे ये बुढ़िया लट्टू हो गई है। कर ले बुढ़िया से शादी, तेरे को दहेज में ये घर मिल जाएगा और साथ में 2-3 बेटे और बहुएं भी मिलेंगी। चुप कर यार, ये क्या बेतुकी बातें कर रहा है यार। मैं उसके पोते की उम्र का हूँ, और जरा नीची आवाज में बात कर, कहीं उसने सुन लिया तो हम दोनों को घर के बाहर कर देगी। आदेश नीची आवाज में मुझे बोला कि तभी वहां पर बुढ़िया अपने हाथ में बस एक कॉफी का कप लेकर आ गई। ये बुढ़िया क्या लगा रखा है? वह दूर खड़े रहते हुए बोली। शायद उसने हमारी बातें सुन ली थी और वो कुछ गुस्से में लग रही थी। वो आदेश के पास गई और उसे कॉफी का कप दिया और फिर उसके बगल में बैठ गई। क्या मैं तुम्हें बुढ़िया दिखती हूँ? अरे नहीं, मैंने कब ऐसा कहा? मैं बुढ़िया नहीं हूँ, मैं बस 22 साल की हूँ। यह सुन मुझे हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे अपनी हंसी रोक ली। ना जाने आदेश कैसे सीरियस चेहरा लिए उस बुढ़िया को देख रहा था, लेकिन कुछ तो गड़बड़ थी क्योंकि बुढ़िया ने मेरे लिए कॉफी लाई ही नहीं थी। वह बस आदेश के लिए कॉफी लेकर आई थी। जब से मैं घर में आया था तब से उसने मुझे देखा तक नहीं था। मुझे लगने लगा कि कहीं मैं उसे दिखाई नहीं दे रहा क्या। जी, आप तो बहुत खूबसूरत हो, बुढ़िया थोड़ी हो। मुझे पता है कि मैं खूबसूरत हूँ। वह बुढ़िया मुस्कुराते हुए आदेश से बोली और उसने आदेश के हाथों पर अपने दोनों हाथ रख दिए। ये देख आदेश के हाथों से कॉफी का कप नीचे गिर गया। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था
कि आखिर ये क्या हो रहा है। मैं तुम्हें काफी पसंद करती हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये सुन तो मानो मेरे और आदेश के होश ही उड़ गए थे। आदेश दिखने में काफी सुंदर था। कई सुंदर लड़कियां उसकी दीवानी थी, लेकिन पहली बार किसी बुढ़िया ने उसे ऐसे शब्द बोले थे। ये आप क्या कह रही हैं? आदेश घबराते हुए कहा। वो अपने दोनों हाथ उस बुढ़िया के हाथों से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। सच ही तो कह रही हूँ आदेश, तुम काफी सुंदर हो। मैं तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती हूँ। कई सालों से मैं शरीर की भूखी हूँ। आज तुम्हें देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। प्लीज मेरे साथ एक रात बिता लो। ऐसा कहते हुए वह बुढ़िया उठ गई और उसने आदेश को बाहों में जकड़ लिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आदेश खुद को उसकी बाहों से छुड़वाते हुए बोला। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो बुढ़िया आदेश के गालों पर चूमने लगी। तभी मैं सोफे से उठ गया और उस पर चिल्लाते हुए बोला, छोड़ उसे बुढ़िया। तेरे पोते की उम्र का है वो। यह सुन वो बुढ़िया गुस्सा हो गई और उसने आदेश को छोड़ा और मेरी ओर गुस्से से देखते हुए बोली, मैं बुढ़िया नहीं हूँ। और फिर उसने मुझे चांटा मारा। उसने इतनी जोर से चांटा मारा था कि मैं फर्श पर गिर गया। वो बुढ़िया गुस्से से जानवर की तरह गुर्राने लगी। उसने टेबल पर लगे टीवी की ओर देखा और उसने टीवी को उठाकर मेरी ओर फेंका, लेकिन तभी मैं अपनी जगह से हटा और टीवी फर्श पर फूट गया। वो बुढ़िया फिर से गुर्राई। यह देख मैं जैसे तैसे खड़ा हुआ और उठकर सामने भागा। सामने एक कमरा था। मैं उसमें चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वो बुढ़िया बाहर से दरवाजे पर लात मार रही थी। मैं काफी डर गया था क्योंकि वो बुढ़िया हाइपर हो गई थी, बिल्कुल किसी पागल की तरह। कहीं ये बुढ़िया साइको तो नहीं है? एक तो ये पोते की उम्र के लड़के के साथ संबंध बनाना चाहती है, और दूसरी मैंने सिर्फ उसे बुढ़िया कहा तो मेरी जान लेने पर तुली हुई है। बाहर निकल चूजे, मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। बुढ़िया दरवाजे पर लात मारते हुए बोलने लगी। तभी वो बुढ़िया रुक गई। आदेश, तुम मुझे छोड़कर कहाँ भाग रहे हो? रुक जाओ आदेश, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। कमरे के बाहर से बुढ़िया चिल्लाई और वहां से भाग गई। तभी मेरी नजर सामने बेड के ऊपर लटकते पंखे पर पड़ी। बेड के ऊपर स्टूल पड़ा हुआ था और उसके ऊपर सीलिंग फैन से फंदा लटक रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। कहीं ये बुढ़िया खुदकुशी तो नहीं कर रही थी? मैं मन ही मन बोला, ऐसा लग रहा है कि ये बुढ़िया पागल हो गई है और पागलपन में ये खुदकुशी कर रही थी। लेकिन तभी हम दोनों यहाँ आ गए और फिर यहाँ फंस गए। मैं सोच ही रहा था कि तभी मैंने आदेश की चीख सुनी। उसकी चीख सुन मैं काफी डर गया। धीरज, मुझे बचाओ! वो चिल्लाते हुए बोला। मुझसे रहा नहीं गया और मैं कमरे से बाहर आ गया। उसकी आवाज अब बंद हो गई थी। मैं उसे ढूंढते हुए कमरे में गया। जहां मैंने बेड पर आदेश को देखा, उस बुढ़िया ने आदेश का गला खा लिया था और खून से पूरा चद्दर भीग गया था। उस बुढ़िया ने अपने दांतों से आदेश का सीना चीरा और उसमें से उसका दिल निकाल लिया। यह देख मैं काफी डर गया। इसने मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को ना कहा, इसीलिए मैंने इसका खून पी लिया। यह कहते हुए वो बेड से उतर गई और मेरी तरफ बढ़ने लगी। अब तुम मेरी प्यास बुझाओगे। वो बुढ़िया ऐसा कहते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगी। नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा कहते हुए मैं वहां से भागा और इससे पहले कि वो बुढ़िया कमरे के बाहर निकले, मैंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। वो बुढ़िया पागलों की तरह चीख रही थी, चिल्ला रही थी, दरवाजे पर लात मार रही थी। दरवाजा खोल, वरना मैं तेरा भी खून पी जाऊंगी। यह सुन मैं वहां से भागा। मैं घर के बाहर निकल गया। पीछे से उस बुढ़िया के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तभी मैंने देखा कि वो एक खिड़की तोड़कर खिड़की से बाहर कूदी है। यह देख मैंने जैसे तैसे बाइक चालू की और वहां से निकल गया। मैं गांव पहुंचा और घर वालों को यह बात बताई। लोग जमा हो गए।
और कुछ लोगों को लेकर हम लोग वापस उस बुढ़िया के घर पहुंचे। वहां पर गांव वालों को वो बुढ़िया आदेश की लाश खाते हुए मिली। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन उसके बर्ताव से ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी आत्मा का साया है और उसके गले पर एक काला घेरा भी था। यह देख मेरे पापा ने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। उसे देखते ही तांत्रिक बोला कि बुढ़िया मर चुकी है और उसके शरीर पर एक औरत की आत्मा ने कब्जा कर लिया है। उस तांत्रिक ने बुढ़िया के माथे पर भभूत लगाते ही वो बोलने लगी। उस बुढ़िया ने यह कहा कि उसकी मौत कुछ साल पहले गांव के रास्ते पर हुई थी। तब वो एक नई नवेली दुल्हन थी और उसकी मौत सुहागरात से पहले उसी रास्ते पर एक्सीडेंट में हो गई थी। तब से उसकी आत्मा उसी रास्ते पर भटक रही थी। लेकिन उस रात उस बुढ़िया ने अपने कमरे में खुदकुशी कर ली और तभी उस औरत की आत्मा ने बुढ़िया के शरीर पर कब्जा कर लिया। उसने मरने से पहले संबंध नहीं बनाए थे, इसलिए उसकी ये इच्छा अधूरी थी। वही पूरी करने के लिए वो तड़प रही थी और वो किसी भी हालत में अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहती थी। ये सुन सभी के होश उड़ गए थे। गांव वाले काफी चौंक गए थे। मुझे भी समझ आया था कि आखिर एक बुढ़िया क्यों एक नौजवान लड़के के पीछे पड़ी हुई थी। उसके बाद तांत्रिक ने जैसे तैसे उस बुढ़िया की लाश से उस आत्मा को निकाला और एक बोतल में बंद कर उसे कहीं जमीन के अंदर गाड़ आया।